करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 2492 कैरेट के विश्व के दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है बोत्सवाना, डी में है चिली। हाल ही में किस देश में 2492 कैरेट के विश्व की दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो बोत्सवाना में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में कहाँ वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति की बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन ए में है चंडीगढ़ में, मुंबई में, सूरत में, नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन द्वारा आयोजित चीन अफ्रीका सहयोग मंच के 9वें संस्करण में शिखर सम्मेलन में कितने अफ्रीकी देश शामिल हुए? ऑप्शन ए में है 25 देश, 50 देश, 53 देश, 55 देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 देश। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस शहर में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए में है नोएडा में, गाजियाबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोएडा में। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए में है सूरत ने, बी में है इंदौर ने, सी में है जबलपुर ने, डी में है वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत ने। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में 9 सितंबर से भारत और अमेरिका की सेनाओं का युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण हुआ? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 सितंबर को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी की जगह कौन संबोधित या फिर कह सकते हैं किन्होंने संबोधित किया? ऑप्शन ए में है गृह मंत्री अमित शाह, बी में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सी में है विदेश मंत्री एस जयशंकर, डी में है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 28 सितंबर को जो आयोजित हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की जगह जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया था। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में मिशेल बार्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है फ्रांस, जापान, चीन, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में मिशेल बार्नियर को जो है फ्रांस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं का जीएसटी दर कितना करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए में है 28%, ऑप्शन बी में है 18%, ऑप्शन सी में है 12%, ऑप्शन डी में 5% है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में जीएसटी परिषद की 54वीं जो बैठक हुई कैंसर की दवाओं का जीएसटी दर जो है 5% करने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय दिल्ली में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए कौन सी संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस समाचार की
200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया है? ऑप्शन ए में है अमर उजाला, मुंबई समाचार, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई समाचार। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस समाचार की 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया है? तो मुंबई समाचार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 9 और 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन चिंतन शिविर आयोजित हुआ? ऑप्शन ए में है वाराणसी में, अलीगढ़ में, आगरा में, कानपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि INS तंवर ने फ्रांस के साथ कौन से ब्रून नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शन ए में है 18 में, 19 में, 22 में, 24 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए में है 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 18 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर को। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में 11 सितंबर को आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में स्टार धन वृद्धि योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? ऑप्शन ए में है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हाल ही में किस देश के जेदा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए में है भारत, सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान। हाल ही में किस देश के जेदा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो सऊदी अरब में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? ऑप्शन ए में है मथुरा, जयपुर, उज्जैन, रायपुर। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रांगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए में है मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड। रांगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? ऑप्शन ए में है चौथे और 9वें, 11वें और दूसरे, तीसरे और 7वें, 5वें और 5वें। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे, यानी भारतीय पुरुष जो है हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में चौथे स्थान पे है अंतर्राष्ट्रीय में, और फिर 9वें स्थान पे महिला हॉकी टीम है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए में है नायब सैनी भूपेंद्र यादव, बंडारू दत्तात्रेय, अतुल प्रधान। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नायब सैनी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है साइबर सुरक्षा से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, समुद्रीय सुरक्षा से, मलेरिया रोग से। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो यह मलेरिया रोग से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए में वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, बी में है वाटर इज वेरी वैल्यूएबल, सेव वाटर, सी में सेव वाटर पेसफुल इफर्ट, और डी में है वाटर फॉर एवरीवन
रिक्वायरमेंट्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन ए में 108 में, 110 में, 109 में, 11 में। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 108 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए में लीबिया और अल्जीरिया, फ्रांस और जर्मनी, लेबनान और इजराइल, इटली और स्लोवेनिया। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेबनान और इजराइल। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? ऑप्शन ए में है मनिका बत्रा, शरत कमल, नीरज चोपड़ा, सौरभ चौधरी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा शरत कमल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में है एग्री एक्स लैब, बी में है एरोब एग्रीटेक क्रॉप फार्म और डी में है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है ये बताना है इस जगह। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए में पुष्पक, आकाशयान, सार्थक, विक्रम। 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे पुष्पक नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कंपस के रूप में प्रमाणित किया है? ऑप्शन ए में 20, 50, 75, 100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 100। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? ऑप्शन ए में है पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बेगूसराय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए में है शंघाई, नई दिल्ली, मास्को, ताशकंद। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन ए में है बापू सभागार पटना, यशोभूमि द्वारका, भारत मंडपम नई दिल्ली, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी। पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? ऑप्शन ए में है डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए में है अनुराग ठाकुर, करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि 10 सितंबर 2024 को किस एजेंसी ने अपने बहुप्रतीक्षित पोलारिस डाउन मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?
ऑप्शन ए में है नासा ने, इसरो ने, स्पेस एक्स ने, रॉसकॉस्मोस ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसको सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए में है श्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, श्रीमती निर्मला सीतारमण को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन ए में है झारखंड में, नई दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर से कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में है बर्लिन में, बुडापेस्ट में, लंदन में, टोक्यो में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बुडापेस्ट में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 19वां सत्र 10 सितंबर से किस शहर में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, सिडनी में, पेरिस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 की 10 सितंबर से शुरुआत की है। ऑप्शन ए में है भारत ने, जापान ने, रूस ने, चीन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट कितने एकड़ में AICT के विकास की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 एकड़ में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एम्स द्वारा कहाँ समर्पित तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए में है नोएडा, भोपाल, चंडीगढ़, नई दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के दमदमा क्षेत्र में लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। ऑप्शन ए में है हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, केरल। तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 10 सितंबर को, 11 सितंबर को, 12 सितंबर को, 13 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश में, बी में है उत्तर प्रदेश में, सी में है राजस्थान में, डी में है हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय प्रजाति सूची में 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑप्शन ए में है भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2024 और प्रदर्शनी के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए में है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो सही उत्तर हो जाएगा चौथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2024 और प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, जापान, चीन, नेपाल। तो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन डी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन ए में है जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, कुलदीप यादव, जिम्मी नीशम। तो किसे मिला है? पैट कमिंस को मिला है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। कब? तो 12 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए में है रजनीश खन्ना, इंद्रमणि पांडे, अरुण चोपड़ा, महेश चौहान। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए में द किलर, बारबी, ओपेनहाइमर, लव अगेन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ओपेनहाइमर। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? ऑप्शन ए में सुखदेव चौधरी, अरविंद गुप्ता, नागेश चौटाला, रणधीर जायसवाल। अरविंद बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो वह रणधीर जायसवाल बने हैं। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्धा बोस। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह जस्टिस बी.आर. गवई बने हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में भारत की पहली महिला शिक्षक थी, भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, भारत की पहली महिला चिकित्सक थी, भारत की पहली महिला सैनिक थी। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी? तो भारत की पहली महिला शिक्षक थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ऑप्शन ए में अंडमान एवं निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए में 62वां, 69वां, 66वां, 73वां। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
तो 66वां। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? ऑप्शन ए में है प्रयागराज, मथुरा, कानपुर, झांसी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो सही उत्तर हो जाएगा मथुरा में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि CISF का पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ऑप्शन ए में है वनिता गुप्ता, अनीता सिंह, नीना सिंह, गीता जायसवाल। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित किया है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की पहली गवर्निंग बोर्ड की भारतीय सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए में नीता अंबानी, श्रेया चोपड़ा, बीटा दानी, BA नहीं, बीटा दानी और लीना तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो बीटा दानी बनी है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने? ऑप्शन ए में नितिन कुमार, पृथ्वीराज, चिराग सेन, थारून एम। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा चिराग सेन ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए में तन्वी शर्मा, अंजलि चौधरी, गायत्री शर्मा, अनमोल खरब। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनमोल खरब ने। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए में 102 करोड़, 202 करोड़, 302 करोड़, 402 करोड़। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाई के लिए स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 302 करोड़। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महतारी बंधना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी बंधना योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? ऑप्शन ए में पुणे, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलापुर से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में है लखनऊ में, चेन्नई में, जयपुर में, हैदराबाद में। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो सही उत्तर है तेलंगाना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया गया? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया गया? ऑप्शन ए में यमुना नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी, सरयू नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा सरयू नदी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, गुकेश डी, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में अमित शाह, रघुराम राजन, रंजन गोगोई, रतन टाटा। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो रंजन गोगोई को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से 102 टन सोने को भारत लाया है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है ब्रिटेन, सी में है चीन, डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन देश से 102 टन जो है सोने को भारत लाया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किसने गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, या फिर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में तेलंगाना, सी में केरल, डी में बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा चिड़ियाघर हो गया है? ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए में है 100 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 दिन। ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए में है CNSA, इसरो, जाक्सा, नासा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में सुधार कर इसे पुनः प्रवर्तित करने की सूचना दी गई है। ऑप्शन ए में है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए में है अमेरिका में, जापान में, सिंगापुर में, रियाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियाद में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के अनुसार कोयला उत्पादन लगभग कितना टन हो गया है? ऑप्शन ए में है 7.50 लाख टन, 7.75 लाख टन, 8.20 लाख टन, 8.50 लाख टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.50 लाख टन हो गया है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास कौन सा? तो गरुड़ शक्ति 24 आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नवंबर को। ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में काली पूजा उत्साह के साथ मनाया गया है। ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, मिस्र, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में। ऑप्शन ए जो सही है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में जीएसटी संग्रह कितना पहुंच गया है। ऑप्शन ए में है 1.77 लाख करोड़ रुपये, 1.87 लाख करोड़ रुपये, 1.92 लाख करोड़ रुपये, 1.95 लाख करोड़ रुपये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.87 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा वज्र प्रहार अभ्यास आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में है 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वां। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन और संसद सहित भारत की प्रमुख सरकारी इमारतों को किस रंग से रोशन किया गया है। ऑप्शन ए में है नीला, हरा, लाल, पीला। हाल ही में राष्ट्रपति भवन और संसद सहित भारत की प्रमुख जो सरकारी इमारत है उसको लाल रंग से रोशन किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि वैश्विक व्यापारिक निर्यात में ब्रिक्स प्लस की हिस्सेदारी कब तक G7 से आगे निकलने की संभावना जताई गई है। ऑप्शन ए में है वर्ष 2025, ऑप्शन बी में है वर्ष 2026, ऑप्शन सी में है वर्ष 2027, ऑप्शन डी में है वर्ष 2028। वैश्विक व्यापारिक निर्यात में ब्रिक्स प्लस की जो हिस्सेदारी है कब तक जो है G7 से आगे निकलने की संभावना बताई गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2026 तक। तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है भारत पाकिस्तान विवाद, बी में है उत्तर दक्षिण कोरिया विवाद, ऑप्शन सी में है चीन जापान विवाद, ऑप्शन डी में है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल फिलिस्तीन विवाद में क्या किया जाता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2024 किस राज्य में 2 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए में है हरियाणा, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है सिक्किम, ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का नववां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी में है मलेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वह गरुड़ शक्ति का नववां संस्करण वह इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वांगसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी में दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया में। कौन सा? तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है ह्वांगसोंग 19 का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया में किया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि
हाल ही में डूमाबोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है श्रीलंका, ऑप्शन बी में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी में है म्यांमार, ऑप्शन डी में है बोत्सवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना का नया जो राष्ट्रपति चुना गया है उसका नाम है डूमाबोको। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत का दूसरा जो मैंग्रोव क्षेत्र है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा में, ऑप्शन बी में झारखंड में, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी में उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में है। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा विधानसभा सीटों के लिए कितना निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए में है 25 लाख रुपये, ऑप्शन बी में है 35 लाख रुपये, ऑप्शन सी में 40 लाख रुपये, ऑप्शन डी में 95 लाख रुपये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 लाख रुपये। ऑप्शन सी सही है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा एकमात्र राज्य है जिसके पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा जो है वह राज्य संरक्षण में है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है गोवा, ऑप्शन डी में है केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 1 नवंबर को कहाँ में स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है? ऑप्शन ए में है सिक्किम, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश। 1 नवंबर को जो है कहाँ पर स्थित जो है फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस राज्य के कांगड़ा जिले में 2 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन डी में अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मिडफील्डर रोड्री ने प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर खिताब जीता है? कौन सा खिताब? तो बैलोन डी ओर। ऑप्शन ए में है स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल। फुटबॉल खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो मिडफील्डर रोड्री ने। प्रतिष्ठित पुरस्कार है बैलोन डी ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन का है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहाँ देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में है ले, ऑप्शन बी में है चंडीगढ़, ऑप्शन सी में नई दिल्ली है, ऑप्शन डी में तिरुवनंतपुरम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ले में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि WHO द्वारा जो हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक के सेवन की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए में है 2 ग्राम है, ऑप्शन बी में है 3 ग्राम, ऑप्शन सी में 5 ग्राम है, ऑप्शन डी में 10 ग्राम है। यानी WHO द्वारा जो एक निर्देश जारी किया गया है कि हृदय संबंधी जो बीमारियों की रोकथाम के लिए कि प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन कितने ग्राम तक नमक का सेवन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 ग्राम। ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है अहमदाबाद, ऑप्शन बी में है सूरत, ऑप्शन सी में है लद्दाख, ऑप्शन डी में नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ पर प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने
किलेवंत शहर की खोज की है? ऑप्शन ए में है ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब में जो है पुरातत्वविदों ने क्या किया है कि 4000 साल पुराने किलेवंत शहर की खोज की है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 352वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए में है लंदन, ऑप्शन बी में है जिनेवा, ऑप्शन सी में है बर्लिन, ऑप्शन डी में है न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अवस्थित पक्के बाघ अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है सिक्किम, ऑप्शन सी में है असम, ऑप्शन डी में है मेघालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस देश ने रूसी आक्रमण से रक्षा हेतु यूक्रेन को $425 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है अमेरिका, ऑप्शन डी में है जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नवाचारों स्टार्टअप ने मौजूदा वर्ष के पहले 10 महीनों में कितने बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है? ऑप्शन ए में है 8.2 बिलियन डॉलर, 10.2 बिलियन डॉलर, सी में है 12.2 बिलियन डॉलर और डी में 15.2 बिलियन डॉलर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नवाचारों स्टार्टअप में मौजूदा वर्ष के पहले 10 महीने में कितने बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12.2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में भारत और किस देश हाल ही में भारत और किस महाद्वीप देश अल्बानिया ने द्विपक्षीय परामर्श किया है? ऑप्शन ए में है एशियाई, अफ्रीकी, यूरोपीय, दक्षिण अमेरिकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय देश है अल्बानिया, उन्होंने द्विपक्षीय परामर्श किया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में नेपाल ने विवादित नक्शे वाले 100 रुपये के नोटों की छपाई का काम किस देश की कंपनी को सौंपा है? ऑप्शन ए में चीन है, बी में पाकिस्तान है, सी में भूटान है, डी में अमेरिका है। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने बजट में 2025 तक भारत से 1.6 बिलियन डॉलर सहायता मिलने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए में है श्रीलंका, ऑप्शन बी में है भूटान, ऑप्शन सी में है मालदीव, ऑप्शन डी में है नेपाल। तो सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ केसियस की हाल ही में कहाँ मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में इंडोनेशिया, सी में ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए में 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग और किस मंत्रालय ने चुनावी साक्षरता को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए में है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया जाता है? ऑप्शन ए में है UNO, FAO, WMO, ILO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी WMO द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में कहाँ CBSE ने अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय के स्थापना की घोषणा की है?
ऑप्शन ए में है कनाडा, जापान, अमेरिका, दुबई। तो सही उत्तर हो जाएगा दुबई में, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में लखनऊ, बी में गोरखपुर, सी में अयोध्या, डी में उपयुक्त में सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। बताना है आप सभी को कि में राष्ट्रपति वो बने हैं। ऑप्शन ए में 40 में, 42 में, 47 में, 91। ऑप्शन सी जो है वह सही है, 47 में राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, और वह रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए में है वर्ष 2026, वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2035। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2030 तक, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए में जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग। हाल ही में 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ नीति आयोग ने किया है। तो ऑप्शन डी सही है। हाल ही में कहाँ यातायात की भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की गई है। ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए में हरियाणा, नई दिल्ली, पंजाब, बिहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री सीवी रमन का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में है 7 नवंबर 1988, 11 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1898 और 21 नवंबर 1889। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन का जन्म हुआ था। वो कौन थे? तो प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए में है ईरान, अमेरिका, दुबई, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दुबई में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना की बैठक जो है आयोजित की है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, असम, गुजरात, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 जो है आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नवंबर को, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में मेलुरी को किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है। ऑप्शन ए में है नागालैंड, गोवा, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने केंद्रीय हिंदी समिति की
32वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मिशन प्रोबा 3 भारत द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शन ए में है इसरो, ईसा, नासा, जक्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईसा। अगला प्रश्न है कि भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन ए में है 12.2%, 15.9%, 17.7%, 20.8%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.7%। ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए में है जेडी वेंस, कमला हैरिस, विलियम हेनरी हैरिसन या जॉब एफ कैनेडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसको चुना गया है उपराष्ट्रपति? जो जेडी वेंस को। राष्ट्रपति जो है वह डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए में है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन बी ए सही है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ जो है उत्तराखंड में जलापूर्ति सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात कितना प्रतिशत पहुंच गया है? ऑप्शन ए में है 4.64%, बी में 5.64%, सी में 6.64% है, डी में 9.64% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.64% पहुंच गया है। तो ऑप्शन सी सही है कि 2025 में जो है प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात जो है 6.64% पहुंच गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दुनिया पूर्व औद्योगिक समय से 3.1 तापमान की ओर अग्रसर है, जो पेरिस समझौते 2015 के लक्ष्य से कितना गुना है? ऑप्शन ए में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 गुना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत के रक्षा निर्यात के पिछले 10 वर्ष में कितने गुना से अधिक की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए में है 30 गुना, 40 गुना, 60 गुना, 70 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 गुना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए भारत की पहली रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की है? ऑप्शन ए में है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए भारत की पहली रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब सीआई में कितने रुपये की कार्यशील पूंजी डालने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है 700 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ और फिर है 10,700 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी 10,700 करोड़ का। मंजूरी दी है किसके लिए? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है एफसीआई में कार्यशील पूंजी डालने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसको बढ़ावा देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल महासागर वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए में है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बार, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के 6 से 23 माह के कितने प्रतिशत बच्चों को WHO द्वारा सुझाया गया पोषक आहार नहीं मिल पाता है? ऑप्शन ए में है 30%, 40%, 57%, 77%। तो सही उत्तर हो जाएगा 77% बच्चे को जो है WHO द्वारा सुझाया गया पोषक आहार नहीं मिल पाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत दुनिया में सर्वाधिक काम यानी प्रति सप्ताह 46.7 घंटे कार्य करने वाले देशों में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए में है 13वें, 15वें, 21वें, 31वें। तो सही उत्तर हो जाएगा 13वें स्थान पे, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से आयोजित होगा? ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है हरियाणा, ऑप्शन डी में है गोवा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत हो गई है? ऑप्शन ए में है असम, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि उद्योग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉस्मेटिक बाजार 2023 में कितने अरब डॉलर था? ऑप्शन ए में है 5.1 अरब डॉलर, 6.1 अरब डॉलर, 7.1 अरब डॉलर, 8.1 अरब डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.1 अरब डॉलर था, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में प्रत्यक्ष कर जो है राजस्व में सर्वाधिक भागीदारी किस राज्य की है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र सरकार की है, ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।